हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक इनकम टैक्स का छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है एडवांस टैक्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। एग्जाम में इस चैप्टर से कभी कभी एमसीक्यू एक आ जाता है या फिर कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। चैप्टर इतना छोटा है कि आप 10 to 15 मिनट में इसे पूरा रिवाइज कर सकते हो, पूरा डिटेल इसका रिवीजन कर सकते हो और प्रोविजन जो इसके है बहुत ही आसान है। तो आप इस चैप्टर को कवर करके जाइए एग्जाम से पहले। अगर एग्जाम से कोई क्वेश्चन आ जाता है, इस चैप्टर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वो आपके लिए बोनस मार्क होगा क्योंकि चैप्टर बहुत ही आसान है, राइट। तो आपके पास डायरेक्ट टैक्स का जो भी नोट है वो आप लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ इस चैप्टर को रिवाइज करते जाइए। बिल्कुल सर, पहले बताइए एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है, या एडवांस टैक्स एक्चुअली में क्या है। जैसे नाम इसका है, क्या हमें टैक्स एडवांस में देना है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब तक आपने जो भी पढ़ा होगा, अब तक आपने डायरेक्ट टैक्स में जो भी पढ़ा है इस चैप्टर से पहले, वो आपने ये पढ़ा है कि आप प्रीवियस ईयर में इनकम करते हो और उसका टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में देना होता है। सपोज हमारा प्रीवियस ईयर है 2023-2024, तो हम क्या करेंगे, जो भी 2023-2024 में इनकम करेंगे उसका टैक्स हमें देना है 2024-2025 में। ये हमने बुक में पढ़ा है, लेकिन एक बात बताओ आपको, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल, प्रैक्टिकली कुछ और ही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, प्रैक्टिकली ये फॉलो नहीं किया जाता है। क्यों सर? गवर्नमेंट ये बोलता है कि अगर हर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में इनकम करेगा और टैक्स देगा असेसमेंट ईयर में, तो हमारा प्रीवियस ईयर में हमारा जो खर्चा है वो हम कैसे मेंटेन करेंगे? क्योंकि जो भी आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट वो टैक्स लेता है और गवर्नमेंट अपना जो खर्चा है उसी से करता है। तो अगर हर कोई 2023-2024 में इनकम करेगा प्रीवियस ईयर में और उसका टैक्स 2024-2025 में पे करेगा, तो गवर्नमेंट को 2023-2024 में टैक्स कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा वो अपना खर्चा मेंटेन करने के लिए? इसी वजह से गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी आप इनकम करते हो प्रीवियस ईयर में, यानी कि सपोज आपका प्रीवियस ईयर 2023-2024 है, तो जो भी आप इनकम करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है उसी ईयर में, प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स देना है, ठीक है। हाँ, भले ही आप उसका रिटर्न जो फाइल करना है, आपको जो रिटर्न फाइल करना है उसका जो पूरा कैलकुलेशन है आप असेसमेंट ईयर में कर सकते हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, और इसी को बोला जाता है एडवांस टैक्स। सर एक पॉइंट बताइए, प्रीवियस ईयर 2023-2024 में हमें तो पता ही नहीं कि हमारा इनकम कितना होगा, हमें तो ये पता नहीं है कि हमारा एग्जैक्ट इनकम कितना होगा, तो हम टैक्स कैसे दे दे? गवर्नमेंट यहां पे बोलता है आपको क्या करना है, आपकी इनकम को एस्टिमेट करना है, उसके बाद उस एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर जैसे आप टैक्स कैलकुलेट करते थे, जैसे आप डिडक्शन लेते थे, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम लिया है जो 80C से 80U तक जो भी आपको डिडक्शन मिलता था वो क्लेम करना है, जो भी रेस्पेक्टेड हेड में आपका डिडक्शन है वो लेना है, उसके बाद जो भी आपको टैक्स वगैरह आ रहा है जैसे कैलकुलेट करना है, आपकी जो एप्लीकेबल रेट है उसी हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। सर ये बताइए कि एस्टिमेशन और एक्चुअल इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि मेरा इतना इनकम आएगा, लेकिन गारंटी तो नहीं है कि इतना इनकम आएगा, तो उस केस में क्या करेंगे? गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको जितना लगता है कि आपका एस्टिमेटेड इनकम आएगा आप उस इनकम के ऊपर टैक्स दे दीजिए। अगर आपका इनकम कम आएगा तो कोई बात नहीं, जितना आपने टैक्स दिया है हम आपको रिफंड कर लेंगे। अगर जितना ज्यादा टैक्स आपने दिया है वो हम आपको रिफंड करेंगे। अगर कम इनकम, अगर आपका इनकम ज्यादा आ रहा है, अगर आपका इनकम कम आ रहा है तो आपको टैक्स कम देना है, तो जितना ज्यादा टैक्स पे किया है आपने हम आपको रिफंड करेंगे। लेकिन अगर आपका इनकम ज्यादा आ रहा है जितना आपने पे किया है, तो जो भी एडिशनल टैक्स है वो आप हमें पे कर लीजिए। ओके सर, एस्टिमेट कैसे करेंगे इनकम को ये भी तो बताइए। देखिए स्टूडेंट, कुछ इनकम है जो कि एस्टिमेट करना बहुत ही आसान है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। सपोज मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जहां से मुझे मंथली रेंटल रेवेन्यू आता है 80,000 पर मंथ, मंथली रेंटल रेवेन्यू उसका 80,000 पर मंथ है। तो मुझे पता है कि पूरे साल में मुझे 80,000 इंटू 12, ओके, 8,40,000 मिलने वाला है, ये मुझे पता है। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम भी नहीं मिलेगा। कम मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर कोई और रियलाइज रेंट वगैरह आ गया तो कम मिलेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू है, एस्टिमेटेड जो इनकम है वो एक हाउस प्रॉपर्टी से 8,40,000 का है, राइट।
सिमिलरली अगर हम ले सैलरी का इनकम, सैलरी का इनकम भी बहुत ही आसान है, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं मुझे एनुअल सैलरी अपना पता है। मुझे पता है कि मेरी जो सैलरी है वो 12 LP है, ओके, 12 लाख पर एनम है, राइट। अब मुझे पता है कि इससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाला, अगर कोई बोनस वगैरह मिल जाता है तो ही मिल सकता है, वरना इससे ज्यादा अमाउंट मुझे नहीं मिलने वाला, तो मैं इसके ऊपर एडवांस टैक्स दे सकता हूं। अगर मुझे पता है, अगर बिजनेस के केस में ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, सपोज मैं यहाँ पे कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, मैं पेन ड्राइव क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस बेच रहा हूं। अब अगले साल, पिछले साल जितने बच्चों ने मुझसे ये क्लासेस खरीदा था, अब अगले साल जो कमिंग ईयर में उतने ही खरीदेंगे, ये तो कोई मतलब एस्टिमेटेड नहीं है ना, ये कोई सर्टेनिटी नहीं है कि उतने ही बच्चे खरीदेंगे। हो सकता है कि उससे कम खरीद ले, हो सकता है कि उससे ज्यादा खरीद ले। यहां पे हमें थोड़ा सा एस्टिमेशन करके देना है एक्चुअली में कि बिजनेस का इनकम कितना होगा। लेकिन सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया, IFS का इनकम हो गया, जो इनकम वगैरह आपको इंटरेस्ट आता है ना, वो भी फिक्स है आपका, तो इसके ऊपर आप एडवांस टैक्स दे सकते हैं। सर एक पॉइंट बताइए, कैपिटल गेन जो है, कैपिटल गेन या फिर लॉटरी, बेटिंग, ये सारे तो कैजुअल इनकम है ना, कैपिटल गेन का इनकम या फिर कैजुअल इनकम जो होते हैं, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इनका तो कोई सर्टेनिटी नहीं होता है। तो इस टाइप की जो इनकम है इनके ऊपर हम एडवांस टैक्स कैसे देंगे? तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि ये जो इनकम है आपका कैपिटल गेन का इनकम, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग का इनकम, ये आपका जब इनकम हो जाएगा, जब आपका ये इनकम अर्न हो जाएगा, तब आपको इसके ऊपर एडवांस टैक्स पे करना है, राइट सर। तो एडवांस टैक्स पे करने का बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, आपका इनकम, एस्टिमेटेड इनकम लेना है, उस एस्टिमेटेड इनकम से आपको माइनस करना है जो भी आपका डिडक्शन, आप एलिजिबल हो डिडक्शन के लिए, वो माइनस करना है। जो भी एग्जेम्पशन वगैरह आपको लेना है वो आपको लेना है, ठीक है। अगर आपका कोई TDS, तो इसके बाद आपका नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद अगर आपने कोई TDS वगैरह पे किया है वो आपको माइनस करना है। तो जो अमाउंट आया उससे आपको गवर्नमेंट को पे करना है, राइट। ये है एडवांस टैक्स का पूरा फंडा। सर एक बात बताइए, मेरा सैलरी है 12 लाख पर एनम, मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है 8 लाख, 8.4 लाख पर एनम, तो ये जो एडवांस टैक्स है मुझे कब पे करना है? क्योंकि ये जो पूरा 12 लाख है वो तो मुझे पूरा एंड ऑफ द ईयर मिलेगा जाके, हर महीने 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिल रहा है। अगर मेरा घर है तो हर महीने मुझे 80,000 मिल रहा है। तो मुझे गवर्नमेंट को कब कितना एडवांस टैक्स देना है? क्या पूरे साल की एंड में देना है या फिर बीच में कोई देना है? बिल्कुल, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। अब ये जो टेबल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसी को याद रखना है। आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है गवर्नमेंट को। कौन कौन सी डेट है सर? 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस भी प्रीवियस के लिए आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हो, 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसमें आपको देना है, आपका टोटल जो टैक्स आएगा उसका 15%, राइट। 15 जून से पहले आपको एडवांस, सपोज मैं प्रीवियस ईयर 2023-2024 के लिए एडवांस टैक्स पे कर रहा हूं गवर्नमेंट को, तो मुझे 15 जून 2023 से पहले गवर्नमेंट को जितना भी टैक्स मेरा आ रहा है, एडवांस टैक्स जितना भी आ रहा है, मैंने एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर जितना टैक्स कैलकुलेट किया है उसका 15% मुझे गवर्नमेंट को देना है, राइट। उसके बाद और एक इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मुझे कब देना है सर? 15 सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसमें मुझे देना है टोटल टैक्स का 45%, राइट। उसके बाद जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो है आपका 15 दिसंबर में, जो कि है 75%। उसके बाद आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है जो कि है 15 मार्च में, जो आपको देना है पूरा का पूरा 100% टैक्स, ओके। सो 15 जून में आपको देना है 15%, ओके। 15 सितंबर से पहले आपको और 30% देना है, तो टोटल टैक्स का 45% आपको देना है। उसके बाद 15 दिसंबर में आपको देना है 75%, मतलब एडिशनली और 30% आपको पे करना है। 45 आपने दिया था 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को आपको 75 देना है, तो 30% और देना है। उसके बाद जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपको 15 मार्च से पहले देना है 100%। अगर सर मेरा कोई कैपिटल गेन का इनकम वगैरह आ जाता है बीच में, तो आपको क्या करना है, उस कैपिटल गेन के ऊपर जितना भी टैक्स आ रहा है, आप जो कमिंग इंस्टॉलमेंट है उसी इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा दे दीजिए, ठीक है।
यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपने 12% से कम दिया है, जो हमारा पहला इंस्टॉलमेंट है ना 15 जून ऑफ द प्रीवियस, जो 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर है, उसमें जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो 15% का है। लेकिन अगर मैं 12% से ज्यादा भी देता हूं ना, 15% से कम दे रहा हूं लेकिन 12% दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12% अगर आप दे रहे हो तब भी आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, आपको माफ किया जाएगा। ओके, आपके ऊपर कोई भी पेनाल्टी वगैरह नहीं एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली अगर जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 45% है, लेकिन मैं अगर मिनिमम 36% पे कर रहा हूं, तो भी गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको भी कोई पेनाल्टी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये जो 4 इंस्टॉलमेंट है 15%, 45%, 75%, 100%, इसमें मैं कुछ भी गड़बड़ करता हूं, इसमें से कुछ भी कम पे करता हूं इंस्टॉलमेंट, तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा अंडर सेक्शन 234C, राइट। एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, क्या सर सबको एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, इन दैट केस आपको एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपका टोटल एडवांस टैक्स का लाइबिलिटी 10,000 से कम है, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपका, अगर आपका टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से कम है, तब भी आपको एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज मैंने एडवांस टैक्स, मैंने इनकम एस्टिमेट किया, इनकम एस्टिमेट करने के बाद मैंने टैक्स निकाला, टैक्स निकलने के बाद मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है नेट टैक्स पेबल बस 10,000 से कम आ रहा है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहा हूं 44AD एंड 44ADA या फिर 44A, ये सारे जो बिजनेस में फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे एक ही इंस्टॉलमेंट देना है, 4 इंस्टॉलमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं सेक्शन 44AD में टैक्स दे रहा हूं या फिर ADA में टैक्स दे रहा हूं, तो मुझे एक ही इंस्टॉलमेंट देना है 100%, वो देना है 15 मार्च को, सिर्फ वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। क्लियर सर? बिल्कुल। यहां पे एक और पॉइंट है कि अगर मैं 31 मार्च से पहले, 15 मार्च जो है वो तो एंड डेट है, लेकिन अगर मैं 31 मार्च से पहले कुछ भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूं, तो उसे भी एडवांस टैक्स काउंट ही किया जाएगा। अगर मैं 31 मार्च से पहले कुछ भी टैक्स गवर्नमेंट को पे करता हूं, तो उसे भी एडवांस टैक्स में काउंट किया जाएगा। ओके, अगर मैं 90% पे कर लेता हूं, यहां पे एक पॉइंट है कि जितना भी आपका टैक्स आ रहा है आपको वो पूरा का पूरा पेमेंट करना है, वरना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 90% से ज्यादा पे कर रहा हूं टैक्स, टोटल टैक्स का 90% से ज्यादा पे कर रहा हूं बिफोर 31 मार्च, तो मुझे यहां पे कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें से कम में पे कर रहा हूं, तो 2 टाइप के इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। नंबर 1, 234B में एक इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा जो कि है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, अगर आप 100 जो आपका टैक्स लाइबिलिटी है, सपोज मेरा टैक्स आता है 1 लाख का, अगर मैं वो 1 लाख पूरा पेमेंट नहीं करता हूं ना, तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना भी आपने नहीं पे किया है, एट ए रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। सिमिलरली अगर मैं एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ी करता हूं, उसमें ठीक तरीके से इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता हूं, तो वहां पे भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 234C में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है सर, क्या मुझे एडवांस टैक्स खुद अपने तरफ से कैलकुलेट करके देना है? बिल्कुल, आपको अपने तरफ से 100 मोशन ये कैलकुलेशन करके देना है। लेकिन अगर आप 100 मोशन कैलकुलेशन नहीं करते हो, तो यहाँ पे 2 टाइप के प्रॉब्लम आएगा। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा, आपकी जो रेगुलर पिछले वाला रेगुलर असेसमेंट हुआ था उसमें जो आपका इनकम है वो ले लेगा, या फिर वो आपका इनकम एस्टिमेट करेगा आज पर जो भी डाटा आपके पिछले असेसमेंट में कंप्लीट हुआ था, जो भी आपने पिछले बार रिटर्न फाइलिंग वगैरह किया था और आपका असेसमेंट हुआ था, उसमें जो भी आपने इनकम का सोर्स बताया था, उसके हिसाब से जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो इनकम कैलकुलेशन करेगा, या फिर पिछले असेसमेंट को बेस करके वो इनकम कैलकुलेशन करेगा, और दोनों में से जो भी हायर आएगा वो आपका वो एडवांस इनकम ले लेगा, एस्टिमेटेड इनकम ले लेगा, और उसके ऊपर आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करेगा। अगर आप खुद पे नहीं करते हो तो इनकम टैक्स ऑफिसर अपने तरफ से कैलकुलेशन करेगा, और वो गवर्नमेंट वो आपके ऊपर फाइन एंड पेनल्टी वगैरह चार्ज करेगा। बिल्कुल सर इतने में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, आपको बेसिकली इस चैप्टर में वो जो टेबल है वो याद रखना है। 15 मतलब जो टाइम टेबल है जो आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है, जैसे कि 15 जून से पहले आपको देना है 15%,
15 सितंबर से पहले आपको देना है 45%, उसके बाद 15 दिसंबर से पहले आपको देना है 75%, उसके बाद 15 मार्च से पहले आपको देना है 100%। ये आपको याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपको याद रखना है, अगर टैक्स लायबिलिटी किसी का 10,000 से ज्यादा होता है तभी उसे एडवांस टैक्स का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है। ओके, सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।